कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण कवित्व रूप में। आज का हमारा प्रसंग है कि अंतिम समय में राजा दशरथ कौशल्या को अपने स्तर मरण का श्राप जो कि श्रवण कुमार की हत्या के कारण उनको लगा था सुना रहे हैं। उसके बाद अपना जीवन त्याग रहे हैं। आप लोग अंत तक तभी जा पाएंगे जब आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी मित्रों, क्योंकि भगवान नाम से जुड़ना बहुत ही आसान काम नहीं है। फिर भी भरसक प्रयत्न करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन यात्रा का कोई भरोसा नहीं मित्रों, कब किसकी कहाँ रुक जाए। एक एक सांस अनमोल है। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दी लेने दर मंदने तब कहे दर्द भरे कुछ में। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। ये शरणव जीवन है जिसके परलोक जा रहा मर कर में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आ पा गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रावण अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा। दो नैनों का मैं तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं उनका ही एक सहारा। बड़भागी हूँ जीवन बीता, बड़भागी हूँ जीवन बीता। माँ और बाप की सेवा में सरयू तटे आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति करने के साथ साथ है जीती हुई वासना है। जगत पते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल जब अब अपने कंधों पर लेना। कर जाऊं मुझे संभालाते हो उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी ये अंतिम कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना। उपदेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना आदेश नहीं उपदेश नहीं। उपदेश सुना उद्देश्य सुनाता हूँ अपना आदेश नहीं उपदेश नहीं। उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्भोक्त समझना नहीं इन्हें निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए दे हुई वे काम। लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक। कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था या अमृत सा था क्या था ये नहीं समझता था। शव पितृ वक्त का सम्मुख था सिर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी हा माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थी हा माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की तो पानी लेकर उठा मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र बोला जाता था नहीं काँप रहा था पात्र। ज्यों त्यों धीरज धर कर कहा लाया हूँ मैं नीर। कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। बेबोल जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल रहा भारी जो बोल रहा भारी है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल हो रहा भारी है। चिंता ने हमें कुछ अपनी है तो सब बात सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ। रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामते हे महामती मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। मैं बड़भागी परमारथ था मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात। वो संदेह के हृदय में लगा तीव्र आघात। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात। वो संदेह के हृदय में लगा तीव्र आघात।
बोला वह छाती फाड़ फाड़, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल ला जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलग आए तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सोनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे मत दे तो क्या दे सकता है जीवन में, और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल भी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा शाप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता है अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया दे छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे ये दूसरी हत्या वेदना है। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही फास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको टेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सोना है, सोना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति शोभायमान है। सभी वहीं वे गए जहाँ तो गया, जहाँ मैं भी आती हूँ भी वहीं। कान को खोल अयोध्यापति सुन ले विलाप बंदी का। विशाप सुन सका अंधे का, ग्रहण शाप बंदी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, ग्रहण शाप बंदी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रान निपुति कहती है। पति का शव कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेरे। अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य। अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ। टूटी छाती के शापों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी शाप अगर हो ये तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न शाप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। ये सोच धैर्य आया मुझे, लौटा कर अंतक्रिया सबकी। ये आज वहीं आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। राम राम के छोड़े अपने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी 72 मार। अंतपुर में छा गया दारुण हाहाकार। महिलाओं में लाश नपति की थी, वन में लक्ष्मण है रघुवर हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। वो चार चार बेटे जिसकी उसकी यूँ लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग। के की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात। आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वह विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ताएगी जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा ठहर उठी, कुछ दोस्त तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन ही अब तो सम्मुख हैं, वर्षों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं चौथेपन में यह ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, या कठोर वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं। आते जाते कितने हो चुके जन्म, पीछे कितने आगे तय करने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक,
कितने अब और गुजरने हैं जब अपना ही कुछ पता नहीं, तो कैसे रिश्ते नाते हैं सब अब सपने कैसे हैं दिखाओ जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले जग चलती फिरती छाया है, वे अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है, समझो शरीर को अपना तो ये रोज यह एक रोज छूट जाता है। समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। जो बोला था देखना उसे, जो बोला था देखना उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बताओ है कौन मरा किसकी ये रोवा पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा ये उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेश नियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी वैसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कई प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ, भरत शत्रुघ्न को उनके द्वारा ही क्रियाकर्म वे ही दें। आग मृतक तन को आज्ञा पालन में नहीं लगी, तनिक भी बाहर लाश रखाई गई। वे उसी यत्न अनुसार कौशल्या ने तब खा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इसी तरह अंधी का भी शाप। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे, शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दो तो वहाँ यह नहीं कहा क्या बीता है। केवल यह बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। केवल ये बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति अशकुन उत्पाद, जो त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सोना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझाड़। जो कोई उन्हें देखता है वह नीर बहाता आँखों से, मानो नवीन रब स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है उत्तर यह मिलता कहीं कहीं, अब कुशल कहाँ हो जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मंजली माता जी ने वनवास दिया नंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छा थी महाराज की ऐसे रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा ये माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय ने दूसरा वचन हुआ। सीता पति के वन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ है, नहीं किसी के लिए दोष जब अपना दिन ही खोटा है। वन तो बन गया इंद्रपुर सा सोनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं। मूर्तों ने नहीं जान पाई जब ये प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार यह था नहीं था अंदर का दाव, टूटे हृदय की करुणा पूर्ण करा। प्रकृति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। हृदय छवास के बतलाते थे हो सकता निर्वाह नहीं, मानो मल्ला कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही मांझी था, उस समय एक ही केवट था, उस मांझी उस केवट पर ही बेड़े बाले का जीवट था। वे क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलने थे सब राम राम में रमे हुए। यह भी जितना होता था दुख कितना किस तरह से रहे हैं। श्वासों का द्वार बंद रहा है, मुख से राम कह रहे हैं। राम राम के बोले भरत पुकार सुनो प्रजाजन, भरातृजन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी, हम उस ऋण पितृण से होंगे जब कर देंगे वे पूरी। हम सच्चा है वे ही मृतक कर्म सच्चा, अंत्येष्टि संस्करण वे जिसमें हो शांत मृतक आत्मा। सब विधि है सच्चा तर्पण है। प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज बड़े ही को मत ये ही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, ये भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे यमुना साक्षी है। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सैया को तजता हूँ पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, मेलों में पहुँचे वरद हो कर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा
दासी कुबरी है खड़ी हुई स्वागत के लिए, आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सैन शत्रुघ्न को न हुआ बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दंड प्रकृति के हैं, त्यों भरतलाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। त्यों भरतलाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है रघुकुल का जलता दीपक बुझा, दीप बुझा रघुकुल का जलता दीप बुझा। आरती बाल कर लाई है झंझलाट में, उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल। वहीं पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल, को पड़े टूटा प्रकट में दी सब ढेड़ निवेड़। ठीक हो गई हृदय की कुटलाई छेड़, कुवड़ टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निवेड़। ठीक हो गई हृदय की कुटलाई छेड़। और कूट दे शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो क्या, तुम्ही माता मेरी क्या, तुम्ही सूर्यकुल की रानी क्या, तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता तो तुम माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार उनसे जसता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा वे माँ का हूँ कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो मैं संबंध सभी मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। ये मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। ये महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता त्यों त्यों आभूषण बनता है। तब कर बुझ कर हो गया ठोस अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से तो भरत न अब से भरत रहा। दे से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है टेक हमारी एक। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप उदय हुआ, किस जन्म का मेरा विधना पाप। वैसुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी, कैसे वर्षाया खड़े दो सिर पर अपने सहती होंगी। दिन में तपती व लोक में चल अत्यंत विकल होती होंगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम श्रदश भाई सौमित्र सरी का भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो के जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयोगे मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जभी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। ये कह कर आवेश में खांडा लिया निकाल, इतने ही में ध्वनि हुई है क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो ही हाथ, के ने भीत में मारा अपना हाथ। ये भरतलाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। जिससे जितनी भी भूल हुई वह सब कुसंग का शासन था। यदि शांति इस समय होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार वचन इस तरह भरत के कहे समय अनुसार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों मित्रों साथियों भाइयों बहनों बुजुर्गों, यहाँ तक पहुंचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा श्रद्धा और नमन का पात्र है, क्योंकि वह परमपिता की असीम अनुकंपा का पात्र बन चुका है कि उसे भगवान नाम से प्रेम होने लगा है। अन्यथा यहाँ तक पहुंचकर कोई बिरला ही सुनेगा
कोई शुरू में बंद कर देगा, कोई बीच में छोड़ जाएगा। मित्रों, जीवन यात्रा अनमोल रत्न को चुनने के लिए है। आवश्यक रूप से आत्मा के कल्याण के अनमोल रत्नों को बटोरें, अन्यथा जिस पल अंत समय आता है केवल मलाल ही रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।